रात के 2 बज रहे थे। रैना गहरी नींद में सोई हुई थी। रैना का फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। फोन पर आकाश लिख के आ रहा था। रैना की आंख हल्की सी खुली। वो पूरी तरह नींद में थी। उसने फोन के स्क्रीन पर नजर डाली। आकाश का नाम देखते ही उसने फोन कट कर स्विच ऑफ कर दिया और दूसरी तरफ करवट लेकर गहरी नींद में सो गई। पर फिर एक दिल दहला देने वाली चीख ने उसे इस गहरी नींद से उठने पर मजबूर कर दिया। कोई रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर रैना का नाम ले रहा था और कह रहा था, मुझे बचा लो रैना। रैना को थोड़ी देर तक समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने जो यह आवाज़ सुनी यह उसका वहम था, सपना था या कोई हकीकत। यह आवाज़ बार बार उसके कानों में आ रही थी। कुछ ही सेकंडों में उसे पता चल गया यह आवाज़ आकाश की है और यह स्टोर रूम की तरफ से आ रही है। रैना हड़बड़ाते हुए अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करती है और स्टोर रूम की तरफ भागने लगती है। वो इतनी घबराहट में होती है कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि उसे शायद कमरों की लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए थी। वो जितना स्टोर रूम के करीब पहुंच रही थी वो आवाज़ उतनी तेज होती जा रही थी। रैना, मुझे बचा लो, यह मुझे मार डालेगी। कौन मारने वाला था आकाश को और आखिर क्यों? रैना दौड़ते भागते रोते चीखते आखिरकार स्टोर रूम पहुंच जाती है। डर और घबराहट से कांपते कांपते रैना स्टोर रूम के दरवाजे को जोर से धक्का देती है। स्टोर रूम का दरवाजा खोलते ही रैना चौंक कर खड़ी हो जाती है। उसका जी कर रहा था कि वो जोर से चिल्लाए, पर उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जो वो देख रही थी, क्या वो सच था? क्या यह सच में हो रहा था? क्या दुनिया में ऐसा भी होता है? रैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चीख पड़ी, चमचम, चाकू फेंक दे, तुझे मेरी कसम। चमचम रैना की गुड़िया का नाम है, जिसे वो हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती है। अपनी सारी बातें बताती है। वो उसे कोई खिलौना नहीं बल्कि अपना बच्चा मानती है। वो उसे रोज नहलाती है, उसे सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनाती है, उसके बाल तरह तरह के क्लिप और रबर बैंड से बांधती है, उसे रोज खाना खिलाती है, लोरी गाकर अपने गोद में सुलाती है। जब रैना खुश होती है तो चमचम के साथ नाचने लगती है और जब कभी उदास होती है तो चमचम को गले से लगाकर फूट फूट कर रोती है। आज 2 साल से चमचम रैना की जिंदगी की सबसे खास हिस्सा है। रैना उसे लिए बिना कहीं नहीं जाती, चाहे लोग उसका कितना भी मजाक उड़ाएं। अभी थोड़े ही दिन की तो बात है, रैना अपने ननद के एनिवर्सरी पार्टी में गई थी अपनी चमचम को लेकर। उसने उसे कितने प्यार से सजाया था, इतने प्यारे फ्रॉक और जूते पहनाए थे। चमचम की बैटरी ऑटोमेटिक थी। जब भी उसे मन होता था वो ऑटोमेटिक मम्मा मम्मा बोलना शुरू कर देती थी। पार्टी में चमचम का अचानक मम्मा मम्मा बोलने पर रैना के चाची सास ने उसे कितना बुरा भला सुनाया था। खुद के तो बच्चे नहीं होते तो यह बैटरी वाली गुड़िया लेकर घूमती रहती है। अरे बाज और गवार औरत, इतनी बड़ी पार्टी में तुझे इस बेजान खिलौने को लेकर आने की क्या जरूरत थी? अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का लिहाजा कर लेती। यह सब कुछ रैना चुपचाप सुन रही थी और उसके साथ सुन रही थी चमचम भी। और इस घटना के थोड़े दिन बाद ही रहस्यमय तरीके से रैना की चाची सास की मौत हो जाती है। बाथ टब में नहाते नहाते उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। पर अब उसे पता चल गया था कि चमचम कोई बैटरी से चलने और बोलने वाली आम खिलौने वाली गुड़िया नहीं थी। उसके अंदर थी कोई अतृप्त भटकती हुई रूह, जिसके अंदर थी बहुत सारी बुरी ताकतें। चाची सास की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था। रैना को रुलाने वाले हर इंसान को वो इसी तरह मार देने वाली थी। चमचम ने रैना के कहने पर चाकू जमीन पर फेंक दिया और रैना को खौफनाक नजरों से घूरने लगी। चारों तरफ मनहूसियत छा रही थी। चमचम का यह रूप रैना ने कभी न देखा था। चमचम के बाल हवा में तैर रहे थे, उसकी आंख के अंदर के पुतले लाल हो चुके थे। वो अपनी शक्ति से आसपास की चीजों को हवा में फेंक रही थी। आकाश उन सबसे बार बार बचते हुए पार हो रहा था और रैना से माफी मांग रहा था। रैना सदमे में जा चुकी थी।
वो चुपचाप यह सब दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपने पति को बचाए या ना बचाए। आज 5 साल हो चुके हैं रैना और आकाश की शादी को। आकाश ने हमेशा उसे हर छोटी छोटी बात के लिए डांटा है, फटकारा है, उसे सबके सामने जलील किया है। उसके मम्मी पापा गरीब होने की वजह से हमेशा उनकी बेइज्जती की है, मजाक उड़ाया है। रैना के जवाब देने पर उसे थप्पड़ मारा है, उसके बाल नोचे हैं, उसके साथ गाय बैल की तरह बर्ताव किया है। कल की ही तो बात थी, आकाश के इतने देर घर आने पर जब रैना ने उससे सवाल किया तो आकाश ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा था और उसे घर में अकेला छोड़कर वापस घर से निकल गया था। यह सब उसके अलावा भी कोई देख रहा था, वो थी चमचम। उसे भी यह सब देखकर उतना ही दुख हुआ जितना कि रैना को। तब रैना ने रोते रोते चमचम को गले लगाकर कहा था, अगर एक खून मुझे माफ होती ना चमचम, तो मैं इस कुत्ते को मार डालती। पर रैना ने तो यह बात गुस्से में कहा था। उसे आकाश से कोई नफरत नहीं, बल्कि उसे तो किसी से भी नफरत नहीं है। रैना एक बहुत अच्छी लड़की है जो सबका ख्याल रखती है, सबके बारे में सोचती है। पर उसके साथ उसके ससुराल वालों ने बहुत गलत बर्ताव किया है और आकाश जो कि उसका हमसफर है, उसने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। स्टोर रूम की टूटी हुई खिड़की के कांच से बाहर जल रही रोड लाइट की धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। बाहर जोर जोर से आवारा कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे उन्हें भी अंदर चल रही इस खौफनाक मंजर का अंदाजा हो चुका था। रैना किसी गहरी सोच में यह तमाशा देखे जा रही थी। चमचम की हैवानियत बढ़ती जा रही थी। वो अब आकाश को अपनी शक्तियों से इस दीवार से उस दीवार में फेंक रही थी। आत्माओं की शैतानी शक्तियां रात के आखिरी पहर में अधिक बढ़ जाती हैं। रैना की घबराहट से छाती धक धक कर रही थी। वो बार बार चमचम को आवाज लगा रही थी, पर चमचम अब वो चमचम नहीं, वो एक शैतानी हंसी हंस रही थी, जैसे आकाश को तड़पते हुए देखकर उसे मजा आ रहा हो। आकाश के माथे से, नाक से, मुंह से खून निकल रहा था। रैना बार बार चिल्लाए जा रही थी, चमचम आकाश को छोड़ दे, देख वो तेरे पापा हैं, उन्होंने ही तुझे इस घर में लाया था। मम्मा, जो आपको रुलाएगा चमचम उसको तड़पा तड़पा के मार डालेगी। तुझे यह हक नहीं है चमचम, यह हक ऊपर वाले को है, वो देंगे इन्हें सजा, तू छोड़ दे। नहीं मम्मा। रैना जानती थी वो चमचम के शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती किसी भी हालत में, पर उसे यह भी पता था चमचम उससे बहुत प्यार करती है और रैना की बात वो जरूर सुनेगी। पर चमचम पे अब उसकी शैतानी शक्तियां हावी हो चुकी थी। अब वो रैना की भी नहीं सुन रही थी। रैना यह मौत का मंजर देख रही थी और भगवान को याद कर रही थी। अब तो भगवान ही कोई रास्ता दिखाए, उसके सुहाग को बचाए। आकाश जैसा भी हो, उसने रैना की मांग में सिंदूर भरा है। उसके साथ रैना ने 5 साल बिताए हैं। उसमें लाख बुराइयां होंगी, पर उसने कभी रैना को गले से लगाया है। जब वो बिलक बिलक कर रो रही थी, उसने कभी रैना के माथे पर हाथ फेरा है। जब रैना सर दर्द से तड़प रही थी, उसने कभी दौड़ के जाकर रैना को सीढ़ियों से गिरते गिरते बचाया है। उसने कभी रात के 12 बजे उठकर उसके कानों में बोला है, हैप्पी बर्थडे जान। और उसने ही उसे कभी यह सुंदर सी गुड़िया चमचम उसे तोहफे के रूप में लाके दिया है। आकाश अब रैना के आंखों के सामने आखिरी सांसें गिन रहा था। आकाश के सर से खून बह रहा था और चमचम उसे देखकर जोर जोर से पिशाचिक हंसी हंस रही थी। रैना ने कुछ और न सोचते हुए दौड़कर आकाश के पास चली गई और अपने दुपट्टे से उसके सर को बांध दिया ताकि उसका ज्यादा खून न बहे। तभी पीछे से चमचम आकर रैना को जोर का धक्का देती है और रैना पीछे दीवार पर टकरा जाती है। रैना काफी देर बेसुध दीवार से लगी बैठी रहती है और आधी खुली आंखों से देखती है कि चमचम आकाश का गला घोंट रही है और आकाश जोर जोर से चिल्ला रहा है। तभी रैना का ध्यान उसके दाएं तरफ रखे टूटी लकड़ी की अलमारी पर जाती है, जिसके ऊपर वाले दराज में एक चुन्नी रखी थी, माता रानी की चुन्नी।
जिसे रैना के माँ ने गांव से भिजवाया था उसके लिए। यह शुद्ध मंत्रोच्चारित और यज्ञ पवित्र है। माँ ने यह कहा था, इसे अपने कमरे के दरवाजे पर या खिड़की पर बांध देना ताकि कोई बुरी शक्ति अंदर ना आ सके। उसने बड़े प्यार से इस चुन्नी को अपने कमरे के खिड़की पर बांधा था, पर आकाश को यह बहुत वाहियात लग रहा था, तो उसने इसे लाकर स्टोर रूम के अलमारी में फेंक दिया था। रैना अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चुन्नी के पास जाती है और उस चुन्नी को अपने हाथ में बांधने लगती है, पर तब तक चमचम को इसकी भनक लग जाती है और वो रैना को फिर से हवा में फेंक देती है। रैना दीवार से टकरा जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। तब चमचम को एहसास होता है कि उसने क्या किया है। चमचम रैना से बहुत प्यार करती है। वो भी कभी रैना को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर रैना उसे उसके काम करने से रोक रही थी, इसलिए उसने रैना को चोट पहुंचाया। चमचम को यह एहसास होते ही वो रैना के पास जाकर बैठ गई और उसे देखने लगी बहुत प्यार से। मम्मा, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती, पर आप क्यों उस आकाश को बचाना चाहते हो जो आपको मारता है, रुलाता है, आपको गालियां देता है। वो मेरा पति है चमचम, हमें कोई हक नहीं कि हम किसी को सजा दे। तू तो मेरी प्यारी बेटी है ना, तो तू मेरी बात सुनती है ना। चमचम रैना की आंखों में देख रही थी। चमचम लोगों के आंखों में देखकर उसके मन का हाल जान जाती थी। रैना का मन पूरी तरह साफ था। वो अभी भी चमचम का बुरा नहीं चाहती थी। चमचम को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चमचम ने अपने दोनों हाथ फैला दिए रैना के गले लगने के लिए, पर तब तक आकाश उठ चुका था। उसने माता रानी की चुन्नी सामने पड़े चाकू में बांधकर चमचम के पीठ पर लगातार मारने लगा। आकाश, मत करो, छोड़ दो चमचम को, वो और तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। इस चुड़ैल को पाल के रखा था तुमने, इसे तुम अपनी बेटी मानती थी। उस गुड़िया के अंदर से अजीब सा हरे रंग का खून निकल रहा था। उस गुड़िया की आंखें जो अब तक लाल थी, अब फिर से अपनी असली रंग में आ चुकी थी। चमचम के अंदर से डरावनी आवाजें निकल रही थी। शायद उनके अंदर की शक्तियां अब जा चुकी थी। रैना चमचम को देखकर जोर जोर से रो रही थी। आकाश पीछे खड़ा रैना की तरफ देख रहा था। माहौल शांत हो चुका था। तभी चमचम के अंदर से एक आखिरी आवाज आती है, मम्मा, मैं वापस आऊंगी। शाम का वक्त था। बाहर झमझम बारिश हो रही थी। रैना खिड़की के पास बैठकर बारिश देख रही थी और अपनी डायरी में कुछ लिख भी रही थी। पता नहीं क्या, शायद कुछ पुराने यादें जो आज भी रैना के अंदर शोर मचाती हों। कुछ हादसे जिसका जिक्र वो किसी से कर नहीं पाई है, जो चीख चीख कर अपने अस्तित्व के होने की कहानी बताते हैं। जब भी कुमकुम रैना से कहती है, मम्मा मुझे भूतों से डर लगता है, तो वो एकदम निशब्द हो जाती है और काफ़ी देर बाद जवाब में कहती है, भूत नहीं होते हैं। खैर, आज रैना कुछ उदास सी थी क्योंकि आज कुमकुम का जन्मदिन था। आज वो 10 साल की हो गई थी, जिस दिन के लिए रैना और आकाश ने इतने दिनों से तैयारियां की हैं ताकि कुमकुम का जन्मदिन धूमधाम से मना सके। पर यह कमबख्त बारिश सुबह से झमझम बरसे जा रही है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। काफ़ी लोगों की कॉल भी आ चुकी है कि इतनी बारिश में नहीं आ पाएंगे। कुमकुम रैना और आकाश की बेटी है। कुमकुम को इस घर में आए हुए 5 साल हो गए। 5 साल पहले रैना की जिंदगी में एक हादसा हुआ था, जिस हादसे के बाद रैना ने अपने मानसिक संतुलन खो दी थी। उसे चारों तरफ बस चमचम दिखाई देती थी। दीवारों में, पर्दों में, अपने घर के हर कोने में उसे चमचम कभी रोते हुए तो कभी जोर जोर से हंसते हुए दिखाई देती थी। जब रैना बाथरूम में नहाने जाती थी तो शावर से खून टपकने लगता था। जब रैना अपने कमरे में लेटी रहती तो उसे लगता जैसे पंखे उसके ऊपर गिरने वाला है। जमीन पर चलते चलते उसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसके पैर कोई पीछे से खींचे ले जा रहा है और वो आगे नहीं बढ़ पा रही। खाना बनाते बनाते उसे दिखता उसके कढ़ाई में किसी का कटा हुआ सर तैर रहा है।
वो दिन रात बस उसके कान में चिल्ला चिल्ला कर बोलती रहती है, मम्मा मैं वापस आऊंगी। आज भी रैना जब वो सारी चीज़ें सोचती है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सारी चीज़ें एक इंसान को पागल बनाने के लिए काफ़ी है। आकाश भी रैना की यह हालत देखकर परेशान रहने लगा। आकाश ने रैना को बहुत से डॉक्टर को दिखाया। उनमें एक डॉक्टर ने कहा कि रैना अपने बच्चे को बहुत याद करती है। क्या इनका कोई बच्चा था पास्ट में? क्या उसके साथ कुछ हादसा हुआ है? नहीं, हमारा तो कोई बच्चा नहीं हुआ है अभी तक, पर एक डॉल थी जिसे यह अपनी बेटी मानती थी, पर हमने उसे फेंक दिया है। तो फिर आप या तो एक वैसी ही डॉल वापस ले आइए या फिर आप लोग एक बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि निसंतानता और अकेलापन एक इंसान को स्ट्रेस, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है। तब वो अपने आसपास की कोई बेजान चीज को ही अपना दोस्त बना लेता है और कल्पना करता है कि वो भी उससे बात करता है। डॉक्टर के इन बातों से आकाश के दिल पर काफ़ी हद तक असर हुआ और उसने सोच लिया कि वो लोग अनाथ आश्रम जाकर एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे, पर उससे पहले वो लोग यह घर छोड़ देंगे, क्योंकि आकाश को भी लगता था कहीं ना कहीं चमचम आज भी इस घर में घूमती है। थोड़े दिन बाद ही रैना और आकाश ने अपना पिछला घर बदल दिया और चमचम से जुड़ी सारी यादें वही छोड़ आए। पर यादें कभी पीछे छूटती हैं क्या? वो तो आखिरी सांस तक अपने साथ साथ ही रहती हैं, किसी साए की तरह। चाहे आप कितनी भी घर बदलो, जगह बदलो या शहर ही बदल लो, यादें पीछा नहीं छोड़ती। फिर रैना और आकाश ने एक अनाथ आश्रम से एक 5 साल की बच्ची को गोद लिया, जिसका नाम उन लोगों ने कुमकुम रखा। आकाश और रैना की जिंदगी में मानो फिर से खुशियां आ गई। जो रैना मुस्कुराना भूल चुकी थी, वो अब कुमकुम के बदमाशियों को देखकर खिलखिलाकर हंसती है। जो आकाश अपने काम में इतना व्यस्त रहा करता था, घर आने का जिसका ठिकाना ही नहीं था, वो अब मौके ढूंढता है ऑफिस से जल्दी घर आकर कुमकुम के साथ मस्ती करने का। ऐसे ही हंसते खेलते 5 साल बीत गए। छोटी सी कुमकुम आज 10 साल की हो गई। आज ही के दिन वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से आकाश और रैना की जिंदगी में आई थी। उसका असली जन्मदिन तो उन लोगों को पता ही नहीं था, पर आज ही के दिन हर साल उसका जन्मदिन मनाया जाता है। रैना काफ़ी देर से खिड़की के पास बैठी थी, पता नहीं कहाँ खो गई थी। बारिश की छींटों से उसकी डायरी के पन्ने पूरी तरह से भीग गए थे। मम्मा देखो ना, आपकी डायरी भीग गई है, आपका दुपट्टा भी भीग गया है। मम्मा कहाँ खो जाती हैं आप? दिखाइए क्या लिखा था आपने मम्मा। सब मिट गया। अच्छा हुआ मिट गया, मिट जाना ही अच्छा है। मम्मा देखो ना, बारिश रुक रही है। शाम को सब आएंगे मेरे बर्थडे में। बिल्कुल आएंगे गुड़िया। जा अपने कुछ रंग बिरंगे चार्ट पेपर ले आ, मैं तुझे पेपर बोर्ड बनाना सिखाऊंगी। घर पूरी तरह सजा हुआ था। रैना ने गहरे लाल रंग की और कुमकुम ने सुर्ख लाल रंग की गाउन पहनी थी। कुमकुम किसी राजमहल की राजकुमारी की तरह लग रही थी। आकाश ने भी लाल रंग का कुर्ता और पजामा पहना था। तीनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया। चारों तरफ बच्चों की चहचहाट, बड़ों की हंसी ठठोली की आवाज़ें गूंजने लगी। कुमकुम बहुत खुश थी, जैसे हर बच्चे अक्सर होते हैं अपने जन्मदिन पर। रैना और आकाश भी काफ़ी खुश थे। सब एक एक करके कुमकुम को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, तोहफे दे रहे थे। रैना की सहेलियां रैना के कपड़ों की और ज्वेलरी की तारीफ कर रही थी। आकाश के दोस्त आकाश को घर की सजावट के बारे में बता रहे थे। कुछ दोस्त तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि और अच्छी तरह सजाया जा सकता था। गाने बज रहे थे, बच्चे डांस कर रहे थे, फोटोग्राफर फोटो के लिए पोज करने को बोल रहे थे। केक काटने का वक्त हो चुका था, 12 बजने ही वाले थे। सबकी निगाहें घड़ी पर थी। जब तीनों कांटा 12 पर होंगी तो कुमकुम केक काटेगी, बस और कुछ सेकंड। पर यह क्या, उससे पहले ही दरवाजे पर कॉलिंग बेल की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। सेठ यार, यह रात के 12 बजे किसका आना हुआ? आकाश ऐसा मत बोलो।
कोई भागते दौड़ते आया होगा हमारी कुमकुम का बर्थडे अटेंड करने के लिए। देखो तो रैना कौन है। रैना दरवाजे पर गई और दरवाज़ा खोली तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। उसने आसपास देखा पर कोई दिखा नहीं। नीचे एक बॉक्स पड़ा हुआ था, शायद कोई कुरियर वाला इसे नीचे रखकर चला गया होगा। कौन है रैना? कौन है मम्मा? कोई नहीं, शायद किसी ने कुछ तोहफा भिजवाया है। देखो ना मम्मा, शायद कुछ सरप्राइज होगा। रैना ने बॉक्स को खोला और खोलते ही उसके गले की एक जोरदार चीख निकली। उसने बॉक्स को जमीन पर पटक दिया और 5 कदम पीछे होकर जमीन पर बैठ गई। रैना की चीख की आवाज़ से चारों तरफ हलचल मच गई। सब रैना की तरफ भागने लगे। कुमकुम भी परेशान सी रैना को देखने लगी और आकाश रैना को सहारा देकर जमीन से उठाने लगा। आखिर क्या है उस बॉक्स में जिसे देखकर रैना इतनी जोर से चीख पड़ी? आखिर किसने भिजवाई थी वो बॉक्स, वो भी रात के ठीक 12 बजे? क्या यह सब किसी का मजाक था या किसी की साजिश, या कुछ ऐसा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था? डरी सहमी सी कुमकुम अपनी मम्मा को एकटक देखे जा रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, हाँ मम्मा, क्या है इस बॉक्स में? उसको मत छूना लाडो। रैना, क्या ऐसा देखा उसमें? आकाश, उसे स्टोर रूम में रखवा दो, कल सुबह हम लोग उसे फेंक देंगे, तुम समझ रहे हो ना? आकाश और रैना एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। आकाश समझ चुका था रैना क्या बताना चाहती है। रैना ने अपनी होंठ धीरे से हिलाई, बिना कोई आवाज करते हुए। 2 बार होंठ ऊपर और नीचे हुए। आकाश समझ गया। वो बॉक्स एक नौकर को बोलकर स्टोर रूम में रखवा दी गई। सारे लोग यह सब चीजें देखकर बहुत परेशान हो रहे थे और कुमकुम तो डर से कांप रही थी। रैना ने कुमकुम को गले लगा लिया और उसका माथा चूमकर बोली, चल चमचम, केक काटते हैं। सबने रैना की इस बात पर इतना गौर नहीं किया, पर कुमकुम ने रैना के बात पर ध्यान दिया था। केक काटा गया, बर्थडे मनाया गया, जन्मदिन खत्म हो गया। सभी मेहमान अपने अपने घर को रवाना हुए। रात के 2 बज चुके थे। रैना और आकाश अपने कपड़े बदल चुके थे, लेकिन कुमकुम अभी भी हाल में बैठी थी। पता नहीं क्या सोच रही थी। वो कुछ पढ़ रही थी, शायद कोई डायरी। लाडो, क्या कर रही हो बेटा? बहुत रात हो गई है। कुमकुम, कपड़े बदल लो और अपने कमरे में सो जाओ। मम्मा, उस बॉक्स में क्या था? बेटा, उसमें एक डरावनी सी डॉल थी। आप देखती तो डर जाती। कोई मजाक किया होगा हमारे साथ। खैर, मैंने उसे स्टोर रूम में रखवा दिया है, कल बाहर फेंक देंगे। कुमकुम बहुत ही अजीब तरह से रैना को घूरने लगी, मानो उसके अंदर बहुत से सवाल पड़े हैं जिसका जवाब उसे जानना है। लाडो, क्या हुआ? मम्मा, चमचम कौन है? यह नाम सुनते ही रैना की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंख के सामने चमचम का खौफनाक चेहरा तैरने लगा। उसने झट से कुमकुम को गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। हम मम्मा, वो कोई बहुत करीबी था आपका, बताइए ना। इस डायरी में अपने हर जगह उसका नाम लिखा है, देखिए। कुमकुम को रैना की पुरानी डायरी मिल गई थी। शायद कुमकुम के कमरे की सफाई के वक्त वो वहीं से निकली होगी और नौकरों ने उसे वहीं रख दिया होगा। उस डायरी में रैना ने बड़े प्यार से चमचम का नाम उकेरा था। सुंदर सुंदर से रंगों से उसे सजाया था और उसके नाम के आसपास फूल और तितलियों की तस्वीर बनाई थी। रैना ने धीरे से कुमकुम के गले पर हाथ रखा। उसके आंखों में देखकर कहने लगी, वो मेरी पहली बेटी थी, उसे मैं बहुत प्यार करती थी, पर वो अब हम लोगों से बहुत दूर जा चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम भी उससे मिलता जुलता रखा है। पर अब मुझे उसकी याद नहीं आती और ना ही मैं उसे याद करना चाहती हूँ। अब तुम आ गई हो ना? झूठ, आप चमचम दीदी को बहुत याद करती हो ना, इसलिए आप मुझे ज़्यादातर कुमकुम की बजाय चमचम के नाम से पुकारती हो। मैं भगवान से कहूँगी चमचम दीदी को हमारे घर वापस भेज देने के लिए। चुप, तेरा दिमाग खराब हो गया है? चल सो जा अपने कमरे में जाकर और यह डायरी दे मुझे।
दूसरों के सामान को हाथ नहीं लगाते सिखाया है ना मैंने। रैना ने तेज आवाज में कुमकुम को जोर से फटकार लगाई। कुमकुम की आंखों में पानी भर गया, पर अब वो 10 साल की हो गई है। अब वो बात बात पर चिल्ला चिल्ला कर नहीं रोती। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रैना भी अपने कमरे में सोने चली गई। कुमकुम को आंख लगे 10 मिनट ही हुए होंगे। उसे महसूस हुआ कोई उसको पुकार रहा है। कुमकुम उठो, मैं तुम्हारी दीदी चमचम। यह आवाज पूरे कमरे में घूम रही थी। बहुत ही डरावनी और मोटी आवाज थी। वो एक 10 साल के बच्ची को डराने के लिए काफी डरावनी। कुमकुम की नींद टूट चुकी थी। उसने देखा उसके कमरे के बाहर से रोशनी आ रही थी। कोई आवाज उसे बुलाए जा रही थी लगातार। कुमकुम अपने बिस्तर से उठकर उस आवाज का पीछा करते करते स्टोर रूम की तरफ चली जा रही थी। उस बक्से में वो डरावनी गुड़िया चमचम ही थी। 5 साल पहले जिस गुड़िया को रैना और आकाश ने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, आज किसी ने फिर से उनके दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया था और रैना ने दोबारा उसे अपने स्टोर रूम में रखवा दिया था। कुमकुम किसी मंत्रमुग्ध सी उस आवाज का पीछा किए जा रही थी, पर रैना को अचानक अपने कमरे के बाहर पैरों की आहट सुनाई दी। चमचम घर में है, इसलिए रैना को नींद ही नहीं आ रही थी। वो काफी देर से खुले हुए खिड़की से आ रही रोशनी से छत को घूरे जा रही थी। उसने झट से आकाश को उठाया और बाहर की तरफ इशारा किया। कुमकुम स्टोर रूम से कुछ ही कदम की दूरी पर थी। रैना अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास गई और अपने फोन का फ्लैश जलाकर दरवाजे के नीचे से झांकने लगी। आकाश, कुमकुम इतने रात को अपने कमरे से बाहर क्या कर रही है? रैना सो जाओ यार, वॉशरूम जा रही होगी या पानी पीने। नहीं नहीं आकाश, हम यह भूल नहीं सकते कि चमचम घर में है। रैना बिना देर करते हुए कमरे का दरवाजा खोलती है और देखती है कि कुमकुम स्टोर रूम की तरफ चले जा रही है, किसी यंत्र चलित खिलौने की तरह। कहाँ जा रही हो लाडो? रैना ने कुमकुम को आवाज दिया, पर कुमकुम ने रैना को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगी। आकाश भी रैना के साथ कुमकुम का पीछा कर रहा था। चमचम ने अपनी शक्तियों से कुमकुम को बस में कर लिया था। कहते हैं शैतान हमेशा आपको धोखे से अपने पास बुलाता है, पर एक बार अगर आप उसके बुलाने पर प्रतिक्रिया करते हो तो वो आपको अपना गुलाम बना लेता है। ऐसा ही कुमकुम के साथ हो रहा है। उसने चमचम की आवाज का पीछा किया और अब वो उसके बस में है। बेटी रुको, कहकर आकाश ने कुमकुम का हाथ पकड़ लिया। कुमकुम गुर्राते हुए आकाश की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें लाल थी, मानो खून जम गया हो। हाथ छोड़ो मेरा, कुमकुम एक भारी आवाज में बोली। यह एक 10 साल की बच्ची की आवाज न थी। मैंने कहा हाथ छोड़ दे। इतना कहकर कुमकुम ने अपने हाथ झटक लिए। आकाश दूर दीवार के पास जा गिरा। रैना दौड़कर आकाश के पास गई और कुमकुम को डांटने लगी। ये क्या हरकत है लाडू? पापा है वो तुम्हारे। छोड़ दो रैना, यह हमारी कुमकुम नहीं है। यह सब चमचम का जादू है। हमारी 10 साल की कुमकुम इतनी ताकतवर नहीं। कुमकुम फिर स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगी। एक बार अगर कुमकुम चमचम पर हावी हो जाती है तो उसे बाहर निकालना मुश्किल होगा। रैना और आकाश माता रानी को याद करने लगे। थोड़ी ही देर में बाहर जोरों की हवा चलने लगी। बहुत जोर। खिड़की और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। छोटी छोटी चीजें हवा की वजह से यहाँ से वहाँ गिरने लगी। इसी हवा में माता रानी की एक तस्वीर जो कि हाल में टंगी हुई थी, वो जाके गिरी कुमकुम के माथे पर और चमचम का किया जादू असर खत्म होने लगा। कुमकुम का सर चकराने लगा। उससे आसपास की चीजें घूमती हुई दिखाई देने लगी। वो जमीन पर गिर गई। कुमकुम बेहोश थी। सुबह होने को था। बाहर हवा भी रुक चुकी थी। अभी के लिए खतरा टल चुका था। आकाश और रैना एक दूजे के ओर देखकर मुस्कुराने लगे और माता रानी को धन्यवाद कहने लगे। आकाश और रैना ने कुमकुम को अपने साथ ही सुला लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। कल सुबह होते ही हम लोग कुमकुम को लेकर गुरुदेव के पास जाएंगे और उनसे उपाय पूछेंगे। उन्होंने ही पिछली बार भी रास्ता निकाला था। सुबह हो चुकी थी।
रैना और आकाश कुमकुम को लेकर गुरुदेव के पास जाने के लिए रवाना हो चुके थे। कुमकुम अभी भी गहरी नींद में थी। आकाश ने उसे जगाने के लिए भी मना किया था। रैना खिड़की के बाहर का नज़ारा देख रही थी। गुरुदेव जिस गांव में रहते हैं उस गांव के आसपास कोई भी दुकान या सुख सुविधा की कोई चीज़ नहीं मिलती। रैना ने घर से ही कुछ ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ ही रख ली थी। गुरुदेव का कोई घर नहीं है। वो एक पीपल पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे रहते हैं। वो बहुत ही ज्ञानी हैं। वो कहते हैं मुझे किसी भी चीज़ की मोह नहीं है और मेरे पास बहुत कुछ है जो आम इंसानों को नहीं दिखती, और उन्हें लगता है मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए कोई मुझसे मेरा बहुत कुछ नहीं छीन सकता। रैना को उनके विचार बहुत पसंद आते हैं। कुमकुम की नींद खुल चुकी थी। वो रैना के गोद में सोई हुई थी और आकाश गाड़ी चला रहा था। हाँ मम्मा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? रैना ने एक राहत भरी सांस ली और कुमकुम को प्यार से निहारने लगी। उलझे उलझे बाल, बिखरा हुआ काजल, फैली हुई लिपस्टिक, नाइट सूट पहने कितनी अजीब दिख रही थी कुमकुम। इन 5 सालों में यह पहली बार होगा कि रैना कुमकुम को बिना तैयार करके नाइट सूट में कहीं ले जा रही थी। अब बोलिए ना मम्मा, हम लोग एक अच्छी जगह जा रहे हैं, एक गांव। आपको गांव पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है मम्मा। क्या वहाँ गाय और बकरियाँ हैं? पापा सुनो ना, मैं नदी में नहाऊंगी, वहाँ नदी है ना? आकाश ने मजाकिया अंदाज में कहा। अब बिल्कुल, तुम गाय और बकरियों को भी नहलाना और तुम भी नहाना, पर ध्यान से, गाय और बकरियों को बह जाने मत देना। ओके पापा। और रैना और आकाश खिलखिलाकर हंसने लगे। रैना आकाश के ओर देख रही थी और सोच रही थी आकाश कितना बदल चुका है। क्या यह वही आकाश है या कोई और? चमचम अभी भी स्टोर रूम में थी, पर अब वो पहले से काफ़ी ताकतवर हो चुकी थी। वो एक कमरे में कैद होते हुए भी रैना और आकाश पर नज़र रख रही थी। उसे पता चल चुका था कि रैना और आकाश कालेश्वर बाबा के पास जा रहे हैं, जो कोलकाता के सामने गोबरा नाम के गांव में रहता है। पर चमचम उन्हें रोक भी नहीं सकती, क्योंकि उसे अपना काम करने के लिए किसी शरीर की ज़रूरत है। चमचम कुमकुम पर अपना जादू करने में कामयाब हुई थी, पर माता रानी की चुन्नी से उसे बचा लिया था। थोड़ी ही देर बाद रैना और आकाश गोबरा पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर आकाश ने एक आदमी से कालेश्वर बाबा के बारे में पूछा। अरे दादा सुनो ना, कालेश्वर बाबा कहाँ बैठते हैं आजकल? दादा कहने लगे, पहले वो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे, पर फिर 1-2 साल हो गया वो वहाँ नहीं बैठते। वो किसी और गांव में चले गए हैं। जाने से पहले वो बता रहे थे यहाँ बुरी शक्तियाँ ज़्यादा हो गई हैं, जो उन्हें साधना करने में बाधा देती हैं। आकाश निराश होकर उस आदमी की तरफ देखने लगा। रैना ने गाड़ी की शीशा खोलकर आकाश से पूछा, क्या हुआ, बाबा यहाँ नहीं रहते? थोड़ी देर सोचने के बाद वो आदमी बोला, पर कभी कभी वो हमारे गांव के नदी के किनारे आते हैं। अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी है तो वो आपको वहां मिल सकते हैं। रैना और आकाश की आंखों में आशा की झलक दिखी। उन्होंने उस अनजान आदमी से नदी का रास्ता पूछा और निकल पड़े। नदी के सामने बहुत पेड़ पौधे थे, कुछ गाय चराने वाले लोग भी थे, पर दूर से यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कालेश्वर बाबा वहाँ है कि नहीं। आकाश ने नदी से थोड़ी दूरी पर गाड़ी रोक दी, क्योंकि आगे गाड़ी लेकर जाने का रास्ता नहीं था, और वो गाड़ी से उतरकर नदी की ओर चला गया। रैना और कुमकुम भी पीछे पीछे आने लगे। नदी के पास जाते ही आकाश को एक पेड़ के पीछे से कुछ मंत्रों की सुर सुनाई देने लगी। उसने देरी न करके उस आवाज़ का पीछा किया। उस पेड़ के करीब जाते ही उन्हें दिखा वह गुरुदेव थे, जो कि हवा में तैर रहे थे, जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। नदी किनारे और कोई नहीं था। आकाश ने गुरुदेव को एक आवाज़ लगाया, बाबा। गुरुदेव थोड़ी देर मौन के बाद तीव्र स्वर में बोले, वो आ गई है वापस, और ताकतवर होकर उसे मात देना मुश्किल होगा। आकाश और रैना ने अपने हाथ जोड़ लिए और कालेश्वर बाबा से विनती करने लगे, बाबा आप ही कुछ उपाय निकालें। बेटी तुमने गलती की है,
तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी गलती ही उसे तुम्हारे घर वापस लाई है। बहुत मुश्किल होगा उसे हराना, बहुत ही मुश्किल। आखिर कौन सी गलती हुई थी रैना से? क्या कालेश्वर बाबा रैना और आकाश को चमचम से बचा पाएंगे? कौन है चमचम का निशाना आखिर? क्या है उसके वापस आने का मकसद? कालेश्वर बाबा धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कुमकुम उन्हें कौतूहल से देख रही थी। कुमकुम के लिए यह सब नया था। उसने जादुई कहानियां बहुत सुनी थी, पर जादू सच में होता है उसने पहली बार देखा था। बेटी इधर आओ मेरे पास। ऐसा कहकर बाबा ने कुमकुम को अपने पास बुलाया और अपने कलश से थोड़ा सा पानी निकालकर कुमकुम के माथे पर छिड़क दिया और उसके सर पर हाथ रख के कुछ मंत्रों का पाठ करने लगे और कुमकुम बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रैना जोर से चिल्लाई और कुमकुम के करीब गई। उसे कुछ नहीं हुआ, वो बस थोड़ी देर के लिए मूर्छित है। मुझे तुम दोनों को कुछ विशेष बात बतानी है, इसलिए यह आवश्यक था। हाँ बाबा, बताइए हमसे क्या भूल हुई है? पुत्री, सबसे बड़ी भूल तो तुमने इस बच्ची को लाकर किया है। इसके बाएं पैर के तलवे में देखो, एक त्रिकोण बना होगा और बाएं हाथ की रेखाओं को देखो, एक सितारा बनाती होंगी। रैना ने ध्यान दिया कि बाबा ठीक कह रहे थे। कुमकुम के पैर के नीचे जो तिल था, ध्यान से देखने पर त्रिकोण जैसा मालूम पड़ता था और हाथों की रेखाएं एक सितारा की आकृति बनाती हैं। यह शैतान की निशानी है। यह कोई आम बच्ची नहीं, इसमें शैतान का अंश है। हो सकता है कि यह तुम लोगों के लिए वफादार हो और तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करती, पर इस पर कभी भी शैतान हावी हो सकता है। इसी की शैतानी शक्तियों की ऊर्जा से वो श्रापित गुड़िया तुम्हारे घर वापस आई है। पर बाबा, 5 साल पहले तो आपने चमचम की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया था और उसे मात दे दी थी। फिर वो वापस कैसे आई और वो हमसे चाहती क्या है? पुत्री, ये जानने के लिए तुम्हें चमचम का इतिहास जानना होगा। ऐसा कहकर बाबा बताना शुरू करते हैं। चमचम का नाम अदिति था। उसका जब जन्म हुआ तो उसी वक्त उसकी माँ का देहांत हो गया और उसके जन्म को ही उसके घर वाले श्रापित मानने लगे। थोड़े समय बीतने पर आदिति के पिता ने दूसरी शादी कर ली और आदिति की सौतेली माँ को घर ले आए। वो चाहती थी कि उसकी छोटी माँ उसे प्यार करे, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी सौतेली माँ उसे हर तरह से परेशान करने लगी। उससे सारा काम करवाती और उसे खाना भी न देती। उसने उसका पढ़ना लिखना और खेलना कूदना तक बंद कर दिया। उस वक्त तक अदिति एक 14 साल की बच्ची थी। उसकी सौतेली माँ को एक बेटी और एक बेटा भी हुआ, पर परंपरा के अनुसार उन दोनों ने कभी अदिति को अपनी बड़ी बहन सा प्यार नहीं दिया। एक दिन अदिति अपने सौतेली माँ के अत्याचार से परेशान हो गई और कुएं में कूद कर आत्महत्या करने का सोच लिया। रैना की आंखों से आंसू झलक रहे थे। कितना दर्द भरा था बेचारी चमचम के जीवन में। अपने दुपट्टे से अपने आंसू को पोंछते हुए रैना बोलने लगती है, गुरुदेव, पाप क्या होता है? अगर किसी का बुरा करना, किसी का बुरा सोचना पाप होता है, तो क्या यह सिर्फ मनुष्य के लिए ही होता है? क्या ईश्वर पाप पुण्य की बाधाओं से मुक्त है? यदि हर बच्चा ईश्वर का रूप है, फिर किसी बच्चे का जाति, धर्म, वर्ण पूछने का अधिकार हमें कैसे? और अगर कोई नारी या पुरुष हर बच्चे को अपने बच्चे जैसा ही स्नेह करता है और ईश्वर उसकी गोद ही सूनी रख दे, तो क्या ईश्वर को पाप नहीं लगता? और जो नारी किसी और योनि से जन्म लेने वाले बच्चे के साथ जानवर सा बर्ताव करती है, फिर भी ईश्वर उन्हें संतान सुख देते हैं। यह कैसा न्याय है गुरुदेव? पुत्री, इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर है। हो सकता है ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि वो हमें कुछ बेहतर दे सके। पर बाबा, फिर चमचम का क्या हुआ, यानी कि अदिति का? आकाश ने पूछा। वो कुएं में कूदने ही वाली थी कि उसे एक औरत ने पीछे से आवाज लगाई। एक बूढ़ी और सफ़ेद साड़ी पहने हुए, रूखे सूखे बाल, चमड़ी मुड़ चुकी थी, कमर झुक चुकी थी। उसने अदिति से आत्महत्या करने का कारण पूछा तो अदिति ने उसे विस्तार से सब बताया। वो औरत एक काला जादू करने वाली बुढ़िया थी। उसके पास बहुत सी काली शक्तियाँ थी।
पर अभी वो बूढ़ी हो चुकी थी और कुछ वक्त बाद ही वो मर जाएगी। इसलिए उसने अपनी सारी विद्या आदिति को देना चाहा और आदिति भी उसके लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ को सबक सिखाना था। आदिति को साधना पाने के लिए किसी अपने की बलि देनी थी, तो उसने सबसे पहले अपनी सौतेली माँ को चुना और फिर एक एक करके उसने अपने सौतेली बहन और भाई दोनों की हत्या कर दी। और जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धि लाभ करना था तो उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। पर यह सब के बाद उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसने प्रायश्चित करने का सोचा। उसे उसके साथ के काली शक्ति के साधना करने वाले लोगों ने इस चीज के लिए मना भी किया, पर उसने तीर्थ स्थान जाकर अपने पिता और परिवार की हत्या के लिए प्रायश्चित किया, जिस वजह से उसकी शक्तियां कम होने लगी और उसने अपनी काफी शक्तियां खो दी। और उसे पता चला कि फिर से शक्तियां प्राप्त करने के लिए उसे अधिक साधना और बलि देनी होगी। यह बात जब उस गांव के रहने वालों को पता चली तो उन्होंने अदिति को तीर्थ स्थान में ही मार देने का सोचा, क्योंकि अदिति अब एक बुरी आत्मा बन चुकी थी। वो संसार के नियमों के विरुद्ध काली शक्तियों की पूजा कर रही थी, जिस वजह से तीर्थ स्थान में वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और गांव वाले उसे एक पेड़ से बांधकर जला देने में सक्षम हो जाते हैं। पर अदिति अपने मौत से पहले एक गुड़िया में अपनी सारी शक्तियां डाल देती है। गांव वाले उसे एक पीपल के पेड़ से बांधकर जला देते हैं। इस दृश्य की कल्पना करने से ही किसी भी आम व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएं। रैना की आंखों से आंसू निकल आए। वो सोचने लगी, आखिर लोग इतने बुरे क्यों होते हैं। चमचम की पूरी जिंदगी संघर्षों के साथ बीत गई। आखिर विधाता ने उसे ऐसी जिंदगी क्यों दी। जन्म होते ही उसने अपनी माँ को खो दिया। सौतेली माँ ने कभी प्यार नहीं दिया। जिंदगी से थक हार कर जब मौत को गले लगाने को चाही तो एक बूढ़ी औरत ने आकर उसकी जान तो बचाई, पर उसको पाप के रास्ते ले गई और अंत में इतना खौफनाक मौत और फिर वर्षों तक पृथ्वी में भटकते रहना। रैना के मुंह से एक जोर की हाय निकली। बेटी, क्या सोच रही हो? यही ना कि अदिति के साथ बुरा हुआ, पर यह सत्य नहीं, क्योंकि वो तुम्हें माँ कहकर पुकारती थी, इसलिए तुम्हें बस उसका दुख दिख रहा है। हम सभी मनुष्यों को अपने जीवन काल में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन में कैसे कर्म करते हैं। क्या हम संघर्ष से हारकर आत्महत्या कर लेते हैं या उस परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते हैं। तुम तो शास्त्रों की ज्ञाता हो, तुम्हें पता है कि शास्त्र हमें क्या सिखाती है। भावनाओं में ना बहो। फिर क्या हुआ गुरुदेव? पुत्र, फिर वो गुड़िया कुछ सालों तक उस पीपल के पेड़ के आसपास के जमीन पर गड़ी रही। वो जगह गांव वालों ने भूतिया बता दिया था, क्योंकि वहां जोर जोर से रोने की और हंसने की आवाजें आती थीं। दोपहर को और शाम होते ही यह आवाजें आती थीं, इसलिए वहां कोई नहीं जाता था। कुछ सालों बाद एक काला जादू करने वाली औरत को पता चला कि वहां कुछ बुरी शक्तियां हैं और वहां कोई नहीं जाता, और वो वहां जाकर खुदाई करने लगी। बहुत देर खोदने के बाद उसे एक गुड़िया मिली। उसे छूकर उसे महसूस हो गया कि यह बहुत सारी काली शक्तियों से भरी हुई है। उसने सोचा, अगर मैं इसमें जान डाल देती हूँ तो यह मुझे बहुत काम आ सकती है, और उसने उस गुड़िया में अपनी साधना से जान डाल दी। उस गुड़िया में जान आते ही अदिति की आत्मा, जो कि उसी पीपल के इर्द गिर्द भटक रही थी, वो उस गुड़िया के अंदर आ गई। क्या चमचम ही वो गुड़िया है गुरुदेव? उस गुड़िया में मौजूद शक्तियां तो बिल्कुल चमचम की ही हैं, पर हुलिया वक्त के साथ बदल गया। तब वो एक आम सी दिखने वाली गुड़िया थी, पर उस काला जादू करने वाली औरत ने उस शक्तियों को एक सुंदर सी दिखने वाली गुड़िया में डाल दिया, ताकि ज़्यादा बच्चे उस गुड़िया को देख आकर्षित हों और वो उसे अपने बस में करके उनसे गलत काम करवाए। बाबा, क्या वो औरत जिंदा है? अगर है तो वो कहाँ रहती है, और उसने उस गुड़िया को आखिर हमारे घर क्यों भेजा, जबकि आज से 5 साल पहले हमारे घर कोई बच्चा भी नहीं हुआ करता था? फिर आकाश काफी देर से कुछ सोच रहा था, पर रैना के इस सवाल को सुनने के बाद वो अपने आप ही बोल पड़ा, निकिता। रैना आकाश को घूरने लगी। निकिता आकाश की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। यह बात रैना को भी पता थी। उसी के ही वजह आकाश रैना के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था।
निकिता को आकाश के पैसों पर लालच था, इसलिए वो आकाश से शादी करना चाहती थी और वो हमेशा रैना पर काला जादू करने की कोशिश करती थी। क्योंकि रैना बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, तो निकिता का जादू उस पर काम नहीं करता। तो उसने सोचा कि शायद यह काम वो गुड़िया कर पाए, और निकिता ने उसे रैना पर काला जादू करने के लिए उसके घर भिजवा दिया। क्योंकि निकिता आकाश के घर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने उस गुड़िया को आकाश के हाथों से ही उसके घर भिजवा दिया। हाँ आकाश, वही निकिता, वो काला जादू करने वाली औरत है। उसने भेजा तो था चमचम को रैना पर काला जादू करने के लिए, पर रैना की अच्छाई और ममता को देखकर वो रैना के साथ बुरा नहीं कर पाई, बल्कि उसे अपनी माँ मानने लगी। पर अभी चमचम बदले के भाव से तुम्हारे घर आई है। वो तुम्हारे पूरे परिवार के साथ बदला लेगी, और इस बार भी वो बक्सा तुम्हारे घर निकिता ने ही भिजवाया था। क्या निकिता ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे परिवार के साथ? आकाश को निकिता के घर का पता मालूम था। कुमकुम उनके जिंदगी में आने के बाद से ही उसने निकिता से दूरी बना ली थी। उसने 5 सालों में उससे और कोई कांटेक्ट नहीं रखा। क्या निकिता अभी भी अपने पुराने ठिकाने पर होगी? आखिर क्यों कर रही वो वैसा? और चमचम क्यों लेना चाहते हैं रैना के पूरे परिवार से बदला?